नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज में और मैं हूं आपके साथ भूमि। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने मंगलवार को रामनगर में पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से केदारनाथ धाम की जो स्थापना दिल्ली में एक ट्रस्ट द्वारा कराई जा रही है, जिसके विरोध में 24 जुलाई से 4 अगस्त तक उत्तराखंड में कांग्रेस की ओर से केदारनाथ प्रतीक्षा पद यात्रा निकालेंगे। ये यात्रा कल 24 जुलाई को हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी से शुरू की जाएगी और 4 अगस्त को केदारनाथ में समाप्त होगी और यात्रा में शामिल कार्यकर्ता प्रतिदिन 25 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से सरकार की पोल खोलेंगे। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार सनातनियों के साथ पूरी तरह खिलवाड़ कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ सरकार कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है कि मंदिर और धामों की स्थापना कहीं और नहीं की जा सकती, लेकिन जब सरकार ही इसके विपरीत काम कर रही है तो इसमें दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार की ओर से आस्था के केंद्र केदारनाथ धाम की एक शिला यहाँ से ले जाकर दिल्ली में इसकी स्थापना कर ज्योतिर्लिंग की स्थापना एक ट्रस्ट की तरफ से की जा रही है, क्योंकि जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि जब इसका चारों धामों के पंडा पुरोहितों और कांग्रेस ने विरोध किया तो सरकार बैकफुट पर आई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसका पूरी तरह विरोध करेगी। कल से कांग्रेस हरिद्वार से एक पदयात्रा निकाल रही है, क्या है पूरा यात्रा का मकसद? देखिए, जिस तरह से दिल्ली में एक संस्था ने बुराड़ी में केदारनाथ धाम के नाम से एक ट्रस्ट बना के और उसको ज्योतिर्लिंग घोषित करके वहाँ शिलान्यास कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने शिरकत की, लेकिन जब पंडा पुरोहित समाज जो है चारों धामों का, उसने इसका विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, तो अब सरकार बैकफुट पे है और तमाम तरह के बहाने बना रही है। कह रही है कि हम ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं कि जो कोई भी उत्तराखंड के धामों मंदिरों का प्रतिरूप या उसकी कॉपी नहीं कर पाएगा। पहले तो देश के स्तर पर विधानसभा कोई या राज्य सरकार कोई कानून नहीं बना सकती, जो हमारे संघीय ढांचे में व्यवस्था है, जो हमारे संविधान में व्यवस्था है। कोई ऐसा कानून बनाना है तो उनको पार्लियामेंट में वो कानून लाना चाहिए, केंद्र में भी उनकी सरकार है। और दूसरा, जब इस मुद्दे पर हमने विरोध किया और भाजपा उल्टा हम पे राजनीति करने का आरोप लगा रही है, तो हम इस मुद्दे को लेकर के अब जनता के बीच जा रहे हैं। हम हर की पैड़ी से जो है केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकाल रहे हैं, जो कल 24 जुलाई को सुबह शुरू होकर के 4 अगस्त को जो है केदारनाथ पहुंचेगी। लगभग 25 किलोमीटर की पदयात्रा हम कांग्रेस जन उसमें रोज़ करेंगे और एक जन जागरण अभियान चलाएंगे। रास्ते में जितने भी लोग मिलेंगे उन सब का ध्यान आकर्षण आप सब के माध्यम से और अपने साथियों के माध्यम से जगह जगह नुक्कड़ सभाएँ और जनमिलन से करने का काम करेंगे। रामनगर में मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली में केदारनाथ की स्थापना को लेकर सरकार को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत ने कहा कि इसके विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में कल 24 जुलाई को हर की पैड़ी हरिद्वार से केदारनाथ तक 12 दिन की पदयात्रा निकालने जा रहे हैं, जो 4 अगस्त को केदारनाथ पहुँचेगी। और उन्होंने बताया कि इस यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाकर जनता को जागरूक करने के साथ ही नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से सरकार की जो ये नीति है, जो सनातनी धर्म का जो विरोध की नीति सरकार कर रही है, उससे अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बुराड़ी में जो केंद्र राज्य सरकार द्वारा केदारनाथ के जो है एक शिला पर ले जाकर वहाँ पर उसके ज्योतिर्लिंग की एक स्थापना एक ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इससे पूरे तो देश आया, तो उन्होंने कहा केदारनाथ उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश की आस्था का केंद्र है। तो वहीं उन्होंने कहा कि जहाँ एक और ये 4 धाम यात्रा से जुड़ा हुआ मामला है, तो वहीं उत्तराखंड के कई रोजगार से भी ये जुड़ा हुआ मामला है। उन्होंने कहा कि सरकार जिस प्रकार लगातार जनता के साथ भेदभाव और धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है, इसको अब सहन नहीं किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से सरकार की पोल खोलने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता करेंगे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जे न्यूज के साथ। धन्यवाद।